नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया कि सर आप हमें हिंदी टू इंग्लिश लिख कर बताइए कि कैसे ट्रांसलेशन करना है, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। और लिखने से क्या होती है, आपकी स्पेलिंग की भी आपको प्रैक्टिस हो जाती है और कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और प्रपोजिशन वगैरह इन सभी का यूज़ हम करते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी जो है बेसिकली स्टोरी बहुत ही इजी है, यानी कि बहुत कुछ आपको हमें मोरल वगैरह कुछ खास नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे 2 स्टोरी लेकर आए हूँ और स्टोरी नहीं मान के हम इसे एक हिसाब से पैराग्राफ ही मानेंगे। ठीक है, स्टोरी है, बहुत ही छोटी स्टोरी है, लेकिन इसे मैंने लाइन लाइन में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ताकि एक एक लाइन को ट्रांसलेशन करके आपको बताते जाऊं और आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको लिखना आ सके। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश करना थोड़ा सा आसान जाता है, लेकिन जब आप हिंदी टू इंग्लिश इंग्लिश टू हिंदी जब आप करते हैं तो आसान जाता है, क्योंकि हम पढ़ते आते हैं, हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन जब हिंदी टू इंग्लिश लिखने आते हैं ना, तो बहुत सारी समस्या आती है कि कौन सा वर्ड हम यूज़ करें, कौन सा टेंस का यूज़ करें, कहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन का यूज़ होगा, इट का यूज़ करें, किसका यूज़ करें, सेकंड वर्ब का यूज़ करें, फॉर्म का यूज़ करें। तो ये सब चीज़ बहुत कुछ ध्यान देना होता है। इसलिए जब हिंदी टू इंग्लिश सीखना होता है तो बहुत कुछ ध्यान देना होगा। तो वही सब आप ध्यान से देखते जाइए क्या क्या कर रहा हूँ। धीरे धीरे हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको ये भी आसान लगने लगेगी। जैसे कि आपको इंग्लिश टू हिंदी आसान लगता है, वैसे ये भी आपको आसान लगने लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत से लोग जिन्हें ये आ रहा है ट्रांसलेट करने, नीचे कमेंट करते जाइएगा, मैं देखते जाऊँगा। हाँ, रिप्लाई नहीं दे पाता मैं, क्योंकि पूरा ध्यान मेरा यहाँ पे फोकस रहता है। इतने सारे कमेंट्स ऊपर जाते आते हैं, उसमें टाइम नहीं लगाता मैं, लेकिन बाद में सब कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, एक पेड़ पर एक कौवा था। ठीक है, कौवा रहता था नहीं लिखा हुआ है, रहता था तो भी क्या ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं वो बताऊंगा। और एक पेड़ पर एक कौवा था, अब आपको पता चल गया था कोई चीज था, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पे कोई काम हो रहा है क्या, कौवा उड़ रहा था या कौवा चल रहा था, ऐसे कोई काम तो नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे टेंस का हम रूल नहीं लगाएंगे कि भाई था तो सेकंड फॉर्म लगेगा या ये वो, कुछ रूल नहीं लगने वाला। केवल हम सिंपल ट्रांसलेट करते जाएंगे। लेकिन आपको पता है एक पेड़ पर एक कौवा था, तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं सकते कि क्रो ऑन अ ट्री, ऐसे नहीं लिख सकते हम। ठीक है, हम वहां पे क्या करते हैं कि एक कौवा था, तो हम वहां पे हम क्या यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं। आपको पता है देयर से स्टार्ट करते हैं, जो हमें क्या करता है सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं। तो देयर से स्टार्ट करें, कोई था, कोई राजा रहता था, कोई, तो हम देयर का यूज करते हैं। तो चलिए देयर से स्टार्ट करते हैं। देयर, THERE है ना, ऐसे अलग अलग लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए। देयर, अब था तो वॉज को पहले लिखेंगे, है ना। देयर क्रो वॉज ऐसे कभी नहीं होगा। देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वॉज, वर, इज, एम, आर जो भी है। तो था तो वॉज, तो हम देयर वॉज, अब जो था हम उसे लिखेंगे, क्या था, एक कौवा, तो है ना, ए दोनों बोलते हैं। क्रो का स्पेलिंग होता है CROW। देयर वाज अ क्रो, एक कौवा था। अब कहां पे था उसे हम बाद में लिखेंगे। हम ऐसे लिखेंगे कि एक पेड़ पर, तो पेड़ को पहले लिखेंगे, नहीं, पहले कौन था, कहां रहता था, कहां जाता था, क्या खाता था, वो अदर वर्ड हो जाता है, उसे हम पहले सब्जेक्ट के बाद में उसे लिखते हैं। तो क्लियर हो गया, देयर वाज अ क्रो, एक कौवा था, कहां था, एक पेड़ पर के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, क्रो ऑन। ठीक है, और में था या अंदर था तो इन का यूज करते हैं, क्रो ऑन एक पेड़ पर, तो अ ट्री, यानी एक होता है आपको पता है, वन ट्री नहीं लिखेंगे, अ ट्री लिखेंगे, और ट्री, TREE हो गया। देयर वाज अ क्रो ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर एक कौवा था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। अब यहां पर भी क्या आपको कोई टेंस लग रहा है क्या, हाँ था पास्ट टेंस है तो क्लियर है, लेकिन क्या पास्ट का कोई इंडेफिनिट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस ये पता चल रहा नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये कुछ काम नहीं कर रहा ना, केवल बता रहे हैं कि उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था। तो इसे हम डायरेक्ट ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके मुंह में, तो अब उसका कौवा, अब कौवा हमें नहीं पता है कि भाई कौवा ये मतलब पुरुष है कि महिला है, हमें नहीं पता। इसके अलावा हमें जब कोई जीव जंतु जानवर का यूज करते हैं, ज्यादातर इट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इट का, है ना। तो ही या शी का यूज ना करके हम इट का यूज करते हैं ज्यादातर, इट। तो आई, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आई कैपिटल रहना, इट। अब किसी के पास कुछ चीज था, रोटी का एक टुकड़ा था, तो आपको पता है कुछ चीज है तो हम हैव या हैज का यूज करते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई
आई हैव अ मोबाइल, या कोई ही है तो ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। लेकिन किसी के पास कुछ चीज था या मेरे पास कुछ चीज था, तो हम केवल हैड का यूज करते हैं कि आई हैड अ पेन, ही हैड अ पेन, सी हैड अ पेन, उसके पास पेन था। तो ये क्या था, उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था, तो जो चीज था तो हम उसे पहले यूज करेंगे, तो इट हैड, हम इट हैड का यूज करें, कुछ चीज था तो हैड का यूज करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। इट हैड क्या था, एक टुकड़ा, इट हैड अ पीस, तो हम पहले टुकड़े को लिखेंगे, किसमें था उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अ एक, और पीस का स्पेलिंग देंगे PIECE, ये ध्यान देंगे, PIEC। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है बहुत से लोग PI है ना, PEI ऐसे कर देते हैं, फिर EC, ये आप ध्यान रखेंगे पीस, क्योंकि CE का उच्चारण स होता है, स, ठीक है, पीस। इट हैड अ पीस, किसका, का के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ। रोटी, रोटी को हम इंग्लिश में ब्रेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेड। बहुत से लोग चपाती बोल देते हैं, रोटी को हम ब्रेड बोलते हैं। तो ब्रेड के स्पेलिंग BREAD, यहां तो EA का A ऐसे उच्चारण, ब्रेड। इट हैड अ पीस ऑफ ब्रेड, है ना, उसके पास रोटी का एक टुकड़ा था, कहां था, उसके मुंह में। अब आपको एक चीज बता देता हूं, मुंह यानी वैसे तो माउथ होता है, लेकिन आपको बता दूं क्योंकि कौवा के बारे में बात हो रहा है, तो कौवे के मुंह को हम क्या बोलते हैं, चोंच बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में हिंदी में भी उसके चोंच में ऐसे होना चाहिए, लेकिन यदि कोई ऐसे बोल भी दे कि चिड़िया अपने मुंह में ये दबा के रखी थी, तो कोई भी पक्षी है, बर्ड है, उसके मुंह को हम बीक बोलते हैं, BEAK, बीक बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो इट हैज ए पीस ऑफ ब्रेड, कहां था, मुंह में के लिए हम इन का यूज करते हैं, तो इन। उसके के लिए हम इट यानी उसका बोलते हैं, उसके तो इट्स ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे इट्स। और कहां पे, मुंह में, तो मुंह को मैंने बताया चोंच, तो चोंच को हम बोलते हैं बीक, बीक यानी होता है चोंच। क्लियर हो गया। इट हैड अ पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक। क्लियर हो गया यहां तक के। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आई। अब इसका हम ट्रांसलेशन देखिए। अब यहां पे आपको पता चल रहा है कि पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आई, तो यहां पे आपको वर्ब का यूज मिल रहा है, आई, आना जाना। तो यहां पे अब टेंस का यूज होगा, ठीक है। एक लोमड़ी थी बोलते तो हम वहां पे हम कोई टेंस का यूज नहीं करते, केवल हम पास्ट का यूज करते, लेकिन वहां पर इंडेफिनिट कंटिन्यू ऐसे यूज नहीं करते। लेकिन यहाँ पे देखिए, पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आई, तो आना जाना ये तो वर्ब हो गया। अब आई यानी क्या होता है, एक्चुअल में आना होता है ना, आना हम बोलते हैं। तो आना को तो हम कम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कम यानी आना होता है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि आई यानी ये पास्ट टेंस हो गया, और पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, सेकंड वर्ब का यूज करते हैं, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि गो यानी जाना होता है, तो हम गो का यूज नहीं करेंगे, वेंट का यूज करेंगे, गो, वेंट, गॉन, तो हम सेकंड फॉर्म को। वैसे ही कम का क्या होता है, कम, केम, कम, ऐसे यूज करते हैं, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज होगा। तो देखिए, पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आई, तो किसके नीचे आई, पेड़ के नीचे, तो इसे हम बाद में लिखेंगे। कौन आई उसे हम पहले लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक लोमड़ी, तो एक के लिए हम अ का यूज करेंगे, अ। लोमड़ी को हम बोलते हैं फॉक्स, ठीक है। अ फॉक्स आई, है ना, तो आई को हम क्या बोलते हैं, आया का वही कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, तो हम कम नहीं लिखेंगे, आई यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो अ फॉक्स केम। ये सब चीज छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान देना होता है। इसीलिए आप लिख देते हैं अ फॉक्स कम, आया, तो आया नहीं होता, कम यानी तो आना होता है, आया के लिए हम केम का यूज करते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। अ फॉक्स केम, पेड़ के नीचे, है ना, तो हम ट्री को पहले लिखेंगे, किसके नीचे, उसे लास्ट में लिखेंगे। नीचे, ऊपर, ये जो आता है हम उसे क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। अ फॉक्स केम, नीचे को हम बोलते हैं अंडर, क्या बोलते हैं, अंडर। तो देखिए UNDER, अंडर यानी नीचे, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, अंडर द चेयर, चेयर के नीचे, तो नीचे ना अंडर होता है। अ फॉक्स केम अंडर, पेड़, तो केवल पेड़ नहीं लिखेंगे, हम लिखते हैं द ट्री, है ना, पेड़ पौधा, जानवरों का नाम, सूर्य, चंद्रमा, या कोई पवित्र ग्रंथों का नाम, उसमें हम द का यूज करते हैं। अ फॉक्स केम अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आई। क्लियर हो गया यहां तक के, समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा लंबा देखिए। कौवे के मुंह में रोटी देखकर वह ललचा गई, ललचा गई, तो पहले जो वर्ब है उसे हम पहले ट्रांसलेट करें, वह ललचा गई, ठीक है, वह ललचा, इसका पहले करेंगे। अब किसके मुंह में क्या देखकर, बाद में करेंगे। तो पहले हम जो वर्ब होता है ना, जो काम, उसे बता, ललचा जाना, तो ललचाना को हम बोलते हैं टेम्प्ट, है ना, हम बोलते हैं टेम्पटेड, ललचा गई, टेम्पटेड सेकंड फॉर्म का यूज होगा।
टेम्पटिंग मतलब इट्स सो टेम्पटिंग, बहुत मतलब लुभावना है, ललचाने वालों से टेम्पटिंग बोलते हैं, उसी का टेम्पटेड सेकंड फॉर्म होता है। तो चलिए इसे देखते हैं, वह ललचा गई। तो मैंने बताया ना, वह के लिए हम यहाँ कौवा का यूज, कौवे के लिए हम इट का यूज कर रहे हैं, तो फिर वही आ जाएगा इट वॉज, ठीक है, इट वॉज ललचा गई। तो मैंने बताया ना सेकंड फॉर्म टेम्पटेड, तो ये आप ध्यान रखेंगे, टेम्पटेड लुभाने वाला या फिर ललचाने वाला। तो ये पहले टेम्प्ट लीजिए, टेम्प है ना, टेम्प्ट और एड के लिए ईडी, टेम्पटेड, टेम्पटेड, टेम्पटेड ललचा गई। और देखकर है ना, देखकर ये भी वर्ब है, देखकर, तो हम इसे लिखेंगे टू सी, टू सी यानी होता है देखकर, केवल सी लिखेंगे, टू सी। इट वॉज टेम्पटेड टू सी, देखकर, क्या देखकर, कौवे के मुंह में रोटी को देखकर या रोटी के टुकड़े को देखकर, तो सी द, रोटी के टुकड़े को ऐसे होगा, ठीक है, या फिर सी द ब्रेड भी बोल सकते हैं, लेकिन रोटी का टुकड़ा हम यूज करेंगे क्योंकि ऊपर रोटी का टुकड़ा आया था ना, तो सी द रोटी का टुकड़ा। तो रोटी के टुकड़े क्या बोलते हैं, ब्रेड ऑफ पीस नहीं बोलेंगे, पीस ऑफ ब्रेड बोलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पीस का स्पेलिंग आपको होता है, पर ध्यान दीजिए, PIE, उसके बाद CE, पीस ऑफ, और हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेड। तो देखिए, आप जब स्पेलिंग देखते जा रहे हैं तो आपको स्पेलिंग याद भी हो रहा है। हाँ, ब्रेड का स्पेलिंग केवल BRED ब्रेड नहीं है भाई, सुनने में तो ये भी ब्रेड जैसे लग रहा है, ऐसे मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या नहीं लग रहा है, ब्रेड जैसे लग रहा है, लेकिन मैं जब लिख रहा हूं तो आप ध्यान दे रहे हैं कि BRE और ABR, तो इससे क्या होता है, देखने से स्पेलिंग भी याद होती है। ब्रेड कहां देखा, कौवे के मुंह में, तो हम इससे पहले यूज करेंगे इन द, कौवे के, तो कौवे का, कौवा के, तो हम ऐसे ये प्रपोजिशन लगाते हैं, आपको पता है, राजा का जैसे क्रो लिख दिए। अब का के की के लिए हम क्या लगते हैं, ऐसे अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं और एस लगाते हैं। क्रोज यानी कौवा का या कौवा की, कौवे का, तो इसका अपॉस्ट्रोफी होता है, का के की होता है। इन द क्रोज, मुंह में, तो मुंह आपको क्या पता था, बताइए क्या माउथ लिखूं कि बीक लिखूं, जी हाँ बीक लिखता हूं, ये हो गया ट्रांसलेशन इसका। इट वॉज टेम्पटेड टू सी द पीस ऑफ ब्रेड इन द क्रोज पीक, कौवे के मुंह में रोटी देखकर वह ललचा गई। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसने कौवे की झूठी तारीफ की। अब यहाँ पे वर्ब है, क्योंकि तारीफ करना, कुछ चीज करना वर्ब होता है, तो वैसे झूठी तारीफ करना है, झूठी प्रशंसा देना, करना, हम वहां पे बहुत सारे यूज करेंगे, लेकिन गेव का यूज करेंगे, गेव, दिया, झूठी तारीफ की तो दिया का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, उसने, तो हम, मैंने बताया कौवे, उसने, किसने, लोमड़ी ने, तो हम यहाँ पे लोमड़ी लिखा नहीं हुआ है, तो हम लोमड़ी के लिए भी इट का यूज करेंगे, जानवर है तो हम इट, गेव, क्योंकि यहाँ पर भी पता है लोमड़ी लड़का है कि लड़की है, तो हम इट का यूज करें। इट गेव, झूठी तारीफ हम बोलते हैं फॉल्स प्रेज, प्रेज यानी तारीफ, झूठी को हम बोलते हैं फॉल्स, है ना। अब वैसे तो ला यानी झूठ होता है, लेकिन झूठी हम वहां पे फॉल्स का यूज करते हैं। किसका, फॉल्स का। तो फॉल्स का स्पेलिंग देखिए FALSE, ये ध्यान देंगे, फॉल्स, ई जरूर जुड़ेगा, फॉल्स। इट गेव फॉल्स, और तारीफ का मैंने क्या था, प्रेस, प्रेस यानी प्रशंसा या फिर तारीफ। तो देखिए प्रेस का PRAISE, प्रेस, प्रेस वाला प्रेस नहीं लिखेंगे आप, प्रेस। तारीफ का स्पेलिंग आप देख लीजिए, नहीं तो भाई प्रेस तो इसे ही बोलते हैं, प्रेस, ये प्रेस हो गया, दबाना वाला प्रेस, वाला प्रेस, लेकिन ये प्रेस, तारीफ करना, तो ये आप स्पेलिंग इसे ध्यान दीजिए, है ना। इट गेव फॉल्स प्रेस, उसने झूठी तारीफ की, किसकी, कौवे की, तो कौवे की, तो हम यहाँ पे ऑन द क्रो, ऑन द क्रो, इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन होगा ये वाला सेंटेंस का। आगे देखते हैं। कौवा अपनी बड़ाई सुनकर बहुत खुश हुआ, अपनी बड़ाई, तारीफ जिसे हम कहते हैं, तो कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गया, बड़ाई सुनकर। कौवा, तो हम इसे द क्रो, द क्रो बहुत खुश हुआ, हुआ है ना, तो वॉज, वॉज, बहुत खुश होने को क्या बोलते हैं, जॉय यानी खुशी होती है, और बहुत खुश होने को ओवर जॉयड हम क्या बोलते हैं, ऐसे पहले ओवर लिख लीजिए, लेकिन अलग अलग नहीं लिखना, जॉय को हम एक साथ लिखेंगे ओवर जॉय, लेकिन पास्ट टेंस है तो ओवर जॉयड ऐसे लिखेंगे। द क्रो वॉज ओवर जॉयड, क्या सुनकर, अपनी बड़ाई, तो टू इट्स, इट्स उसकी, अपनी, हम उसके लिए इट्स का यूज करते हैं, और बड़ाई प्रशंसा आपको पता है क्या बताया, प्रेज, ये ठीक है। द क्रो वॉज ओवर जॉय टू इट्स प्रेज। इसके बाद एक और स्टोरी है ना, अभी जाएंगे नहीं,
उसका भी हम 10-15 मिनट ट्रांसलेट कर लेंगे। वह काव काव करने लगा, तो काव काव करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? काव, काव ही बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो हम इसका क्या हो जाएगा? वह के लिए हम यहाँ पे इट का यूज करते हैं, आपको पता है। इट करने लगा, तो कुछ चीज करने लगा तो हम वहां पे बिगेन का यूज करते हैं। बिगिन यानी शुरू करना, बिगेन यानी शुरू किया, करने, बिगेन, इस प्रकार से। इट बिगेन टू काव, ऐसे काव बोलते हैं, वही काव काव को इंग्लिश में भी काव। इट बिगेन टू काव, वो काव काव करने लगा, तो कौवे की आवाज को हम काव ऐसे बोलते हैं। अब एंडिंग क्या है? झूठी प्रशंसा या तारीफ धोखा देती है, ये मोरल समझ लीजिए। तो झूठी प्रशंसा, झूठी के लिए आपको क्या बताया था? फॉल्स। प्रशंसा आपको क्या बताया? तारीफ, प्रशंसा को प्रेस, तो देखिए फॉल्स प्रेस। देखिए अब आपको स्पेलिंग भी थोड़ा समझ आ रहा होगा, लिखने का तरीका। क्या करती है? धोखा देती है, तो धोखा देने को हम क्या बोलते हैं? चीट। लेकिन ता है, ती है, तो एस से ई एस जोड़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो ता है, ती है, तो एस से ई एस, तो फॉल्स प्रेस चीट्स ऐसे हो जाएगा, चीट्स अस, अस यानी हमें। झूठी प्रशंसा हमें धोखा देती है। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपको क्लियर हो गया पहला स्टोरी का ट्रांसलेशन। सेकंड, ये भी बहुत छोटा सा है लेकिन डिटेल में समझेंगे इसे भी, ताकि इसमें क्या हो, आपको ट्रांसलेशन करने में कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी यहाँ पे ट्रांसलेशन करने में, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके भी ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखिए, एक राजा था, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं अ किंग वॉज, या वॉज अ किंग? नहीं। तो आपको पता है जब यहाँ पे हम कोई स्टार्टिंग नहीं कर पा रहे हैं ना, वॉज अ किंग भी गलत है, अ किंग वॉज ये भी गलत है, तो हम किसका यूज करते हैं? जैसे आपको वहां पे बताया था, एक राजा था, एक मंत्री था, देयर से यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम इंट्रोडक्टिव सेंटेंस बोलते हैं, इंट्रोडक्टिव वर्ड। तो यहाँ पे देखिए देयर से हम यूज करेंगे। ठीक है, THER, ये देयर। अब था तो वॉज, देयर वॉज, कौन था? एक राजा, अ किंग। अब यहाँ पे एक राजा रहता था, तो देयर लिव्ड अ किंग, देयर लिव्ड ऐसे हो जाता, लिव्ड, LIV यानी रहना होता है, लेकिन यहाँ पे लिव्ड ऐसे, देयर लिव्ड अ किंग, वहाँ एक राजा, मतलब एक राजा रहता था, तो लिव्ड ऐसे हो जाता। तो रहता था में लिव्ड लगाएंगे, और राजा था तो देयर वॉज अ किंग ऐसे हो जाएगा। देयर वॉज लिव्ड ऐसे नहीं होगा, देयर लिव्ड का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। वह बहुत दिनों से बीमार रहा करता था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है। बहुत दिनों से समय दिया हुआ है, कब से? यानी बहुत दिनों से। और कुछ चीज रहा करता था, अब रहा करता है नहीं, रहा करता था, तो जहां पर भी रहा, रही और समय दिया हो, तो आप समझ जाइए आपका प्रेजेंट। अब था लिखा हुआ है तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। ठीक है, नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है ये आपका। क्या है? सॉरी, ये है ना, था है तो पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। वहां पे क्या होता है आपका? पास्ट में हम हैड बीन का यूज करते हैं, हैड बीन, हैड बीन। और समय दिया रहता है, तो समय यदि हमें पता नहीं कितने दिनों से पता नहीं है तो फॉर का यूज करेंगे। और पता है कि भाई 2 महीने से 3 महीने, तो सिंस का यूज करते हैं, वो आपको पता है। टेंस में आपको पता होगा, टेंस नहीं पढ़े हैं तो आप टेंस जब सीखेंगे तो आपको ट्रांसलेशन और भी ईजी लगेगा। टेंस की बहुत सारी वीडियो, चलिए देख लेते हैं। ये आपका क्या बताया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस है। तो देखिए, वह के लिए हम ही का यूज करेंगे, क्योंकि वो राजा है, तो पुरुष है तो हमें पता है, तो हम ही। अब आपको क्या बताया? बीमार रहा करता था, तो हम इसके लिए हैड बीन का यूज करते हैं। ये हैड बीन, ही हैड बीन बीमार, तो इल बोलेंगे उसे, इल यानी होता है बीमार। ही हैड बीन इल, कब से? बहुत दिनों से, तो समय फिक्स नहीं कितने दिनों से, तो हम वहां पे फॉर का यूज करेंगे। यही दिन पता रहता 3 दिनों से, 4 दिनों, तो सिंस 3 डेज, सुबह से, सिंस मॉर्निंग ऐसे लिखते हैं। लेकिन दिन पता नहीं है तो फॉर का यूज करेंगे, सिंस का यूज नहीं करेंगे। ही हैड बीन इल फॉर, बहुत दिनों से, तो बहुत दिनों में हम क्या बोलते हैं? अ लॉन्ग टाइम ऐसे बोलते हैं, अ लॉन्ग टाइम। हो गया ट्रांसलेशन यहाँ पे आपका कंप्लीट। ही हैड बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे ऐसे होता, वह बहुत दिनों से बीमार रहा करता है, या बीमार रह रहा है ऐसे होता, तो ही हैज बीन हो जाता। और मैं बहुत दिनों से बीमार रहता हूं, तो आई हैव बीन, तो प्रेजेंट में है हैव बीन, हैज बीन का टेंशन, और इसमें पास्ट में केवल हैड बीन होता है, तो आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है। इट हैड बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बस आगे देखते हैं उसके बाद। हाँ, अचानक एक दिन उसकी मुलाकात एक फकीर से हो गई।
अचानक, तो हम चाहे तो अचानक को पहले लिख सकते हैं, अचानक यानी होता है सडनली, तो सडनली पहले भी लिख सकते हैं, या एक दिन को पहले, वन डे सडनली या सडनली वन डे, ऐसे जो भी, तो हम एक दिन को पहले लिख लेते हैं टाइम को, तो वन डे एक दिन, क्या हुआ अचानक, तो सडनली, तो सडनली किस पे देखिए SUDD, याद रखेंगे सडनली में SUDDENLY, सडनली, सडनली, ठीक है, क्लियर हो गया, SUDDENLY, सडनली क्या हुआ, उसकी मुलाकात, तो किसी से मिलते हैं, मुलाकात होती है तो मेट का यूज करते हैं, मेट, मिला या मुलाकात हुई तो हम मेट, मीट यानी मिलना होता है, लेकिन मुलाकात हो गई तो पास्ट टेंस है तो मीट का मेट होता है सेकंड फॉर्म, क्लियर हो गया। वन डे ही सडनली मेट, एक फकीर से हो गई, एक फकीर से, तो एक के लिए हम ए का यूज करेंगे, और भी बोलते हैं उसको फकीर, तो फकीर को हम फकीर ही बोल देते हैं, जिसका उर्दू में नाम है तो हम फकीर ही बोल देंगे, ठीक है। वन डे सडनली मेट अ फकीर, वन डे उसकी मुलाकात, तो वन डे ही सडनली ऐसे होगा, वन डे ही सडनली मेट अ फकीर, क्लियर। फकीर बहुत दयालु था, दयालु यानी क्या होता है, काइंड बोलते हैं या काइंड हार्टेड बोलते हैं, तो आप दोनों लिख सकते हो फकीर, तो द फकीर था, तो वॉज, द फकीर वॉज क्या था, बहुत दयालु था, तो बहुत को हम बोलते हैं वेरी, दयालु यानी काइंड, बहुत दयालु था, वेरी काइंड, बहुत दयालु था, या फिर काइंड की जगह आप काइंड हार्टेड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, काइंड हार्टेड लिखो तो भी उसका मतलब होता है दयालु होना, ऐसे काइंड हार्टेड ये भी लिख सकते हो, द फकीर वॉज वेरी काइंड हार्टेड, या फिर काइंड भी लिखोगे तो भी उसका मतलब दयालु होता है, जिसके मन में दया की भावना होती है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, उसने राजा को स्वास्थ्य सुधारने का उपाय बताया, यानी तबीयत ठीक करने का उपाय बताया कि भाई कैसे ठीक हो सकते हो, तो उसने, तो ही, उपाय बताया यानी तरीका समझाया, तो हम उसे एक्सप्लेन का यूज करते हैं, एक्स देखिए EX है ना, और ये प्लेन और ED एक्सप्लेन्ड, ऐसे एक्सप्लेन्ड यानी समझाया, समझाना किसी को, किसे समझाया, राजा को, तो प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं, किसे समझाया, कहाँ गया, तो टू का यूज करते हैं, प्रेपोजिशन संबंधवाचक जिसे हम बोलते हैं। ही एक्सप्लेन टू द किंग, राजा को समझाया, क्या समझाया आप देखिए, उसने राजा को समझाया, क्या समझाया, स्वास्थ्य सुधारने का उपाय या तरीका, है ना, तो हम उसे तरीका को या उपाय का वे बोलेंगे, वेस यानी उपाय या तरीका, द वेस तरीका, क्या करने के लिए, स्वास्थ्य सुधारने का, सुधारना है ना होता है इम्प्रूव करना, तो टू इम्प्रूव, तो इम्प्रूव का स्पेलिंग देखिए IMPROVE, इम्प्रूव ऐसे होगा, ठीक है, इम्प्रूव हिज हेल्थ, हेल्थ का स्पेलिंग भी देखिए HEAL है ना, और TH, हेल्थ का स्पेलिंग में ध्यान देखिए, बहुत बार यूज होता है। ही एक्सप्लेन टू द किंग, उसने राजा को समझाया, द वेज यानी तरीका, उपाय, टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, उसकी स्वास्थ्य सुधारने के लिए। अब देखिए, राजा ने उसके बताए तरीके से स्वस्थ हो गया, राजा उसके बताए तरीके से स्वस्थ हो गए, यानी वो जो तरीका बताया था उससे राजा ठीक हो गए, तो द किंग, राजा के बारे में बात हो रही है, तो द किंग क्या हो गया, कुछ चीज हो गया तो हम बिकेम का यूज करते हैं, आपको जैसे बताया था मैंने, बिकेम बन गया, हो गया तो बिकेम, द किंग बिकेम क्या हो गया, स्वस्थ हो गया, तो स्वस्थ को हम बोलते हैं हेल्दी, तो अभी हेल्थ का स्पेलिंग बताया था ना, हेल्थ का, ये हेल्थ उसी में आप वाई जोड़ दीजिए तो हेल्दी बन जाता है, बस हेल्थ में वाई जोड़ दीजिए, द किंग बिकेम हेल्दी, राजा स्वस्थ हो गया, क्या हो गया, उसके बताए तरीके से, तो तरीका बताए को मानने को हम बोलते हैं बाय फॉलोइंग, यानी उसके अनुसरण करना, बात को मानना, उसे हम बोलते हैं फॉलोइंग, बाय फॉलोइंग हिज तरीका, एडवाइस या वेज, एडवाइस, तो स के लिए हम CE का यूज, स, द किंग बिकेम हेल्दी बाई फॉलोइंग हिज एडवाइस, उसके बताए तरीके का अनुसरण करके या उसके रास्ते पर चलकर या जो तरीका बताया था उसे अपनाकर वो ठीक हो गया। एंडिंग देखिए, बस आज की क्लास एंड हो जाएगी। सचमुच सत्संग से बहुत फायदे हैं, इसके दो प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, एक तो सचमुच यानी होता है इंडीड, वास्तव में जिसे हम कहते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, ऐसे इंडीड लिखेंगे, इंडीड सचमुच में, वास्तव में उसे इंडीड बोलते हैं। तो सत्संग के बहुत फायदे हैं, तो देयर आर ऐसे यूज करेंगे हम, क्या करेंगे, देयर आर
बहुत या कई के लिए हम सेवरल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऐसे सेवरल। सेवरल यानी कई या बहुत। फायदे को हम बोलते हैं एडवांटेज यानी फायदा, लेकिन फायदे हैं तो एडवांटेजेस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्पेलिंग एडवांटेज ऐसे लिखते हैं तो एजेस, एडवांटेजेस फायदे बहुत सारे। केवल एडवांटेज बोलते तो यहां तक आ जाता एडवांटेज, लेकिन एडवांटेजेस तो देखिए ये जुड़ा है। इंडीड देयर आर सेवरल एडवांटेजेस किसके? सत्संग यानी होता है भाई गुड कंपनी, तो हम उसे बोल देंगे ऑफ गुड कंपनी। ऐसे इस प्रकार से आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे। चाहे आप इसे इस प्रकार से बोल सकते हो, इंडीड गुड कंपनी हैज, है ना, गुड कंपनी हैज सेवरल एडवांटेजेस। आप ऐसे भी लिखोगे तो भी सही है, लेकिन ये मैंने लिख दिया ये भी सही है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा भाई हमने किस प्रकार से यहाँ पे ट्रांसलेशन किया कि एक स्टोरी का हमने यहाँ पे आपने देखा किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया। और हाँ, सेकंड तो इधर मैंने लिखा था, हाँ सॉरी यहाँ पे, हाँ तो और इसका हमने ट्रांसलेट किया। आपने देखा पहली स्टोरी का किस प्रकार से हमने ट्रांसलेट किया, और ये सेकंड। तो भैया आपने देखा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है सर, यहाँ पे बहुत कुछ ध्यान देना होता है। स्टार्टिंग में जैसे आप हिंदी टू इंग्लिश भी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो भी आपको बहुत सारी गलतियाँ होती होंगी, बहुत सारी चीज़, लेकिन धीरे धीरे आप समझे कि नहीं समझे। वैसे ही आप जब हिंदी से इंग्लिश में जाएंगे तो एक तो टेंस आपको समझना थोड़ा ज़रूरी है, टेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और बहुत सारी चीज़ें हम जैसे प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, मॉडल्स का यूज़ करते हैं, मोडाल जिसे कहते हैं, तो वो सब चीज़ धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। हर कोई सीख सकता है, बस प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। स्पेलिंग क्या है, जैसे आज मैं लिख रहा था, आप देख रहे थे पीस की स्पेलिंग क्या है, ब्रेड की स्पेलिंग क्या है, बीक की स्पेलिंग क्या है ना, टेम्पटेड की स्पेलिंग क्या है, तो आप देखने से देखेंगे और अच्छे से याद आता है। और जब आप खुद लिखेंगे तो आपसे और ज़्यादा अच्छे से लिखाएगा। आप 2-3 बार देख के लिखिए स्पेलिंग को, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप पन्ना पलटिए, बिना देखे लिखिए। जो मन में स्पेलिंग आ रहा है उसे बिना देखे लिखिए, उसे नेट से या फिर बुक से मिला के देखिए आपने कितना सही लिखा है। 1-2 गलती की है, दोबारा आप उसे लिखोगे तो आप करेक्ट हो जाओगे। और आप जो खुद से लिख के करेक्ट किए होगे ना, करेक्शन जो करेंगे वो आपको हमेशा याद रखता है, आपके माइंड में रहता है, हाँ मैं यहाँ पे लिख के ऐसे करेक्ट किया था। यह होता है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भाई, मैं भी हिंदी मीडियम को मैं भी ऐसे सीखा हूँ। तो यदि आज की ट्रांसलेशन क्लास थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ा भी समझ आया हो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कल फिर एक स्टोरी के साथ हम यहाँ पे हाजिर होंगे, जो स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो भी लाऊंगा, और ऐसी क्लासेस भी लाते रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका भी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में। बहुत सारे बोलते हैं सर इसका स्टोरी कहाँ पे है, PDF दीजिए, तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।